नमस्कार भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कृष्ण झांसला पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जो कि कॉमन नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब से बने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, यानी कि वे जो हमें फीलिंग के बारे में, इमोशन के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी एक्शन के बारे में या फिर किसी कंडीशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई खुश है कि दुखी है, यानी कि हैप्पी है, सैड है, अमीरी है, गरीबी है, तो ये क्या है, एक इमोशंस है, कंडीशन है, स्टेट है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं नाउन को देखने वाले हैं कि कैसे वो कॉमन नाउन से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं एंड वर्ब से बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले है एक्ट। एक्ट क्या है, एक कॉमन नाउन है। और एक्ट से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो कैसे बनेगा, एक्ट से बनेगा एक्शन। तो एक्शन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि एक मतलब कि इमोशन है, फीलिंग है, एक स्टेट है, कि एक्ट से बना एक्शन। सेकंड है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और चाइल्ड से बनता है चाइल्डहुड, तो ये क्या हो जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। थर्ड है हमारे पास फ्रेंड। फ्रेंड से बनेगा फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ नंबर का है रोबर। रोबर से बनेगा रोबरी, यानी कि रोबर मतलब होता है चोर, लुटेरा, और रोबरी होगी चोरी। अगला है हमारे पास पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्त, और देशभक्त से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो बनेगा देशभक्ति। तो क्या हो जाएगा, पेट्रोइट से पेट्रोटिज्म, यानी कि भक्ति, यानी सॉरी देशभक्ति। अगला हमारे पास एजेंट। एजेंट क्या होता है, जो मतलब कि जैसे कि एजेंट से बनेगा एजेंसी, तो एजेंसी में काम करने वाले क्या हो जाएंगे, एजेंट। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट, कोई लोन देने वाला एजेंट, या फिर कोई पॉलिसी बेचने वाला एजेंट, तो ये सारे किस में काम करते हैं, एजेंसी में। तो एजेंट से ही बनेगा एजेंसी। एजेंसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला हमारे पास हीरो। हीरो से बनेगा हीरोइज्म। ओनर। ओनर से बनेगा ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक किसी चीज़ पर। जैसे कोई ओनरशिप होती है, मतलब कि उस पर अधिकार होता है, उस पर स्वामित्व होता है उस व्यक्ति का। अगला है हमारे पास मदर। मदर से बनेगा मदरहुड। बॉय से बनेगा बॉयहुड। डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, तो तानाशाह से क्या बनेगा, तानाशाही। तो डिक्टेटर से बनेगा डिक्टेटरशिप, जो कि क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला है हमारे पास बॉन्ड। बॉन्ड मतलब होता है ज्वाइंट, एक रिलेशन, एक संबंध, एक जुड़ाव, तो बॉन्ड से बनेगा बॉन्डेज। इसके बाद में यहाँ पर हमारे कुछ है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। पहले हमारे पास स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम से जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो वो बनेगा गुलामी। तो स्लेवरी क्या होती है, गुलामी। अगला हमारे पास यंग। यंग मतलब होता है जवान, युवा, और यंग से हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, यूथ। तो यूथ भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संख्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो ये एक भाव को प्रकट करता है। इसके बाद में है रॉयल। रॉयल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और जब इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में है प्राइवेट। प्राइवेट से क्या बनेगा, प्राइवेसी। उसके बाद सेल्फिश। सेल्फिश से बनेगा सेल्फिशनेस। अगला है पेशेंट। पेशेंट से बनेगा पेशेंस, यानी कि धैर्य, धीरज। उसके बाद है स्ट्रोंग। स्ट्रोंग से बनेगा स्ट्रेंथ। उसके बाद ट्रू, यानी कि सच, और ट्रू से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रूथ। उसके बाद में इग्नोरेंट। इग्नोरेंट से बनेगा इग्नोरेंस। उसके बाद है हाई। हाई से बनेगा हाइट, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस, सॉरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट से बनेगा कॉन्फिडेंस। उसके बाद में है एब्सेंट। एब्सेंट से बनेगा एब्सेंस, यानी कि अनुपस्थिति। एब्सेंट होता है अनुपस्थित, और एब्सेंस क्या होता है, अनुपस्थिति किसी व्यक्ति की, किसी चीज़ की। तो एब्सेंस क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में क्या आएगा, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही, बिल्कुल। जैसे कि कोई भी चीज़ है जो एक्यूरेट होती है, मतलब कि उसमें करेक्शन की जो गुंजाइश है जो है वो नहीं होती है। तो एक्यूरेट मतलब सही, और एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, सही। उसके बाद हमारे पास ये सारे वर्ड है जो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। और क्रिया से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो कैसे बनते हैं। पहले है प्लीज। तो जब हम किसी को प्लीज बोलते हैं, लिखते हैं, तो प्लीज क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब की तरह यूज में लेते हैं प्लीज को। और प्लीज से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी, खुश।
उसके बाद में है पे, पे मतलब भुगतान करना, और पे से क्या बनेगा, पेमेंट। तो जो हम किसी को पेमेंट करते हैं तो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देते हैं मिक्स। जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं एक दूसरे में तो मिक्स क्या है, एक वर्ब है, और मिक्स से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो कैसे बनेगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में है इंश्योर। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित, और इंश्योर से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में है ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना। तो ग्रो से क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में है एक्सेल। एक्सेल से बनेगा एक्सीलेंस। उसके बाद है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोजना, तो डिस्कवर से बनेगा डिस्कवरी। उसके बाद डिलीवर। डिलीवर से बनेगा डिलीवरी। उसके बाद में डिसाइड। डिसाइड मतलब निश्चय करना, और उससे बनेगा डिसीजन यानी कि निर्णय। तो डिसीजन भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में एडमिट। एडमिट मतलब भर्ती करना, और जब इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो बनेगा एडमिशन यानी कि दाखिला लेना किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में। तो एडमिशन जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वो क्या होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में है अटेंड। अटेंड मतलब किसी को अटेंड करना, अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाना। तो ये क्या है, अटेंडेंस। इससे बनेगा अटेंडेंस। उसके बाद में चूज। चूज मतलब चुनना, बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को, दो को या बहुत सारों को चुनना। तो चूज से बनेगा चॉइस यानी कि इच्छा। उसके बाद में है बिहेव। बिहेव से बनेगा बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में बनेगा नो। नो मतलब जानना, और नॉलेज क्या होती है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नो से बना नॉलेज। नो क्या है, वर्ब, और नॉलेज क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट में हमारे पास मैरी। मैरी मतलब होता है शादी, एंड मैरिज। मैरिज क्या बनेगा, मैरिज। तो मैरिज भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। सो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में होंगे कि किस तरह से हम एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से, वर्ब से, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रामर में हैं जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब